हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ के संस्कृत का चैप्टर नंबर दो पाटलिपुत्र वैभव से जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं इस चैप्टर में लेकर आए हैं। पाटलिपुत्र वैभव में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं इस चैप्टर में लेकर आए हैं। इससे ज़्यादा एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यदि पाटलिपुत्र वैभव से पूछेगा तो इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी। देखिए 2019 में ही पूछा हुआ है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2019 में पूछा हुआ है कंपार्टमेंटल में। तो कितने दिनों तक रहा था, कितने समय तक, कितने वर्षों तक, तो 200 वर्षों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ये तो बहुत VVI है, बार बार पूछता है। 2019 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष। कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनान का राजदूत कौन था। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2019 और 2018 में पूछा हुआ है। चलिए तो यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। क्या था, मेगास्थनीज। इसका एक पुस्तक है मेगास्थनीज का, इंडिका जो लेखक किसका है, मेगास्थनीज का। कहेगा इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुलगिरी का मतलब घर जो है कौन सा महानगर था, तो कौन सा था, ये भी देखिए पूछा हुआ 2019 में। तो कौन सा था, तो पाटलिपुत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिभूतपुरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। की संज्ञा जो है किसको दी गई है। परिभूतपुरम स्थानम की संज्ञा जो है किसको दी गई है, तो किसको दी गई है, तो पाटलिपुत्र नगर को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। वराह मिहिर जो एक थे उनके द्वारा कौन सा जो है ग्रंथ रचा हुआ है। ये भी जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कौन सा ग्रंथ रचे थे, तो वृहत संहिता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म स्थल कहाँ है, तो कहाँ है उनका स्थान, तो पाटलिपुत्रम में। पाटलिपुत्रम का मतलब पाटलिपुत्र में, मैंने पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार की राजधानी नगर कौन सा है। बिहार की जो राजधानी नगर है वह कौन सा है, तो बिहार की राजधानी नगर कौन सा है, तो पाटलिपुत्रम, मैंने पाटलिपुत्र, पटना। कौन है, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काव्यमीमांसा के रचनाकार कौन है। काव्यमीमांसा के रचनाकार कौन है, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन है, तो राजशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था। बुद्ध के समय में पटना का नाम कौची था, तो बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम। क्या था, पाटलीग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना को कौन सा नाम है, तो कौन सा नाम है, तो पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज जो था वह पटना जो है किसके समय में आया था, मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत
वह पटना जो है किसके समय में आया था? तो किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? पटना जो है पटना में कौमुदी महोत्सव जो है कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, यानी किसके काल में मनाया जाता है? तो गुप्त वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से ज़्यादा कब से प्रसिद्ध हो गया? तो कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल से, मध्यकाल से, मध्यकाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कूटनिमित्तव्य, 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 कूटनिमित्तम के रचनाकार कौन है? कूटनिमित्तम के रचनाकार कौन है? तो कूटनिमित्तम के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। ये सभी जितने भी क्वेश्चन था सभी क्या है? महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो कौन सी है? तो काव्यमीमांसा, काव्यमीमांसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी जो महोत्सव होता है, कौमुदी महोत्सव, वो किस ऋतु में मनाया जाता है? तो किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। किसमें? शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना नगर की पालिका कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? कौन है? तो पटन देवी। कौन है? पटन देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के? गंगा। किस नदी किनारे? गंगा नदी के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना शब्द की, पटना शब्द, पटना शब्द किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पतन से। किसे? पतन से, पतन से। किसे? पतन से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र जो है उसका नामांतर क्या है? क्या है? कुसुमपुर। क्या है? कुसुमपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र जो है वह किस राज्य की राजधानी है? तो किस राज्य की है? तो बिहार की। किसका? बिहार की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र में, माने पटना में, एशिया महादेश में। कहाँ? एशिया महादेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर जो है कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? तो पटना में। कहाँ? पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पटना किस दिशा में गंगा नदी के में प्रवाहित होती है? पटना जो है किस दिशा में गंगा नदी के प्रवाहित होती है? तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में। पटना के कौन दिशा में? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किस काल में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम था। तो किस काल में था पटना का नाम पाटलीग्राम? तो बुद्ध काल में। किसमें? बुद्ध काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर मंदिर का कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली माने जन्मस्थान है? तो किनका है? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक है? चंद्रगुप्त जो है वह किस वंश का संस्थापक है? तो मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिखों के 10वें गुरु कौन है? सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में जो है पटना का नाम क्या था? तो क्या था? तो पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु, जो पटना के स्थित में। कहाँ है? पटना। गांधी सेतु जो पटना में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में, माने पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? किस नगर का? तो पाटलिपुत्र का, मतलब पटना का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? अति उत्कृष्ट थी। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में।